यकीन करिए हमारा, अगर आज आपको कांग्रेस और संघ एक दूसरे के सनातन सियासी शत्रु के तौर पर नजर आ रहे हैं, तो उसके मूल में आज से करीब करीब 86 बरस पहले लिखी गई यही एक चिट्ठी है। ये एक चिट्ठी जिसके चलते ही संघ कांग्रेस से दुश्मनी करने के लिए बाध्य होता नजर आया। अब ये चिट्ठी किसने किसको लिखी, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था, वगैरह 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 अगर आपको जानना है तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। करीब आज से 86 बरस पहले 2 जुलाई बरस 1940 के रोज, चूंकि 2 जुलाई 1940 के रोज की तारीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तवारीख के लिहाज से बहुत अहम है। क्यों? चूंकि 2 जुलाई 1940 के रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का 13वीं संस्कार किया गया था, यानी उनकी 13वीं थी। और उस 13वीं के ठीक अगले रोज यानी 3 जुलाई 1940 के रोज नागपुर के केशव भवन में बुलाई गई थी एक आपात बैठक, जिस बैठक में संघ के समूचे राष्ट्र के समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। और जब 3 जुलाई 1940 के रोज संघ के समूचे राष्ट्र के समस्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर ने ये चिट्ठी, जो उन्हें 21 जून 1940 के रोज अपनी देह त्यागने के ठीक एक रोज पहले यानी 20 जून 1940 के रोज संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सुपुर्द की थी, सबके सामने सबको दिखाकर खोलते हैं और उच्च स्वर से उस चिट्ठी में लिखी हुई लाइनें पढ़नी शुरू करते हैं, तो आप यकीन मानिए उस चिट्ठी में लिखे एक एक अल्फाज वहां मौजूद संघ के समस्त पदाधिकारियों के पांवों के नीचे से जमीन खींच लेने वाले थे, चेहरे की हवाइयां उड़ा देने वाले थे। यकीन मानिए ये वो अल्फाज थे जिसे सुन वहां मौजूद संघ का एक भी पदाधिकारी ये मानने को तैयार नहीं था, यकीन नहीं कर पा रहा था, मन में यही सोच रहा था कि आखिर डॉक्टर साहब ऐसा लिख कैसे सकते हैं। पहली बात तो आपके भी जहन में आप सवाल कौनने लगे होंगे कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा लिखा क्या था। तो चिट्ठी तो बहुत लंबी है, मेरे पास वो चिट्ठी है, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्काइव से निकाली थी, मगर उस चिट्ठी की कुछ लाइनें मैं कोट करता हूं। उस चिट्ठी में लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये चिट्ठी डॉक्टर हेडगेवार ने गोलवलकर को दी थी। इसके मायने साफ थे, डॉक्टर हेडगेवार गोलवलकर के हाथों में अपना सियासी उत्तरदायित्व सौंपना चाह रहे थे। अब ये सुनने के बाद आपके जहन में जो बात सबसे पहले कौंध रही होगी वो ये होगी कि अगर उस चिट्ठी में मात्र गुरुजी गोलवलकर के हाथों में संघ के सियासी नेतृत्व को देने की बात लिखी थी, तो इस बात को सुन के क्यों संघ के समस्त पदाधिकारियों के होश उड़ेंगे, उनके चेहरे से हवाइयां उड़ेंगी। भाई गुरुजी गोलवलकर तो हैं ही संघ के प्राण पुरुष। तो जनाब ऐसा आपको आज लग रहा है कि गुरुजी गोलवलकर संघ के प्राण पुरुष हैं, संघ की समग्र चेतना के आधार बिंदु हैं, मगर तब यकीन मानिए संघ पर सबसे विस्तृत किताबों में से एक किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन लिखने वाले श्रीधर दामले अपनी किताब में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हैं कि उस वक्त उस बैठक में मौजूद एक भी पदाधिकारी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार अपने बाद संगठन की कमान गुरुजी गोलवलकर के हाथों में सौंपेंगे। चूंकि वहां मौजूद सभी पदाधिकारियों के जहन में पहले से ही स्पष्ट रूप से डॉक्टर साहब के बाद भावी सरसंघचालक के तौर पे नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक उम्मीदवार के तौर पर अप्पाजी जोशी का नाम था।
वो अप्पाजी जोशी जिनके साथ मिलकर ही डॉक्टर साहब ने संघ की नींव रखी थी, वो अप्पाजी जोशी जिनसे कुशल संघ विस्तारक आज तक संघ की तारीख में नहीं हुआ है, वो अप्पाजी जोशी जो डॉक्टर साहब के सबसे करीबी माने जाते थे, सबसे वरेण्य थे संगठन में, उनसे ज्यादा संभावित दूसरा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता था। मगर वो तो जब 3 जुलाई 1940 के उस रोज उस बैठक में गुरुजी गोलवलकर ने वो चिट्ठी स्पष्ट रूप से पढ़ी, तो उस चिट्ठी में डॉक्टर साहब की आखिरी इच्छा को सुन, उस आखिरी इच्छा को डॉक्टर साहब का आदेश मान समस्त संगठन ने उसी वक्त उस आदेश के आगे शिरोधार्य कर गुरुजी गोलवलकर को अपना नेता मान लिया, सरसंघ चालक के तौर पर स्वीकार कर लिया। और यकीन मानिए हमारा, जिस वक्त जिस घड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमान गुरुजी गोलवलकर के हाथों में गई थी, उसी वक्त उसी घड़ी संघ और कांग्रेस के उजड़ते रिश्तों के दुखद मुस्तकबिल की नींव रख दी गई थी। अब जानता हूं जहन में एक और सवाल कौन रहा होगा कि गोलवलकर के राज्यारोहण से संघ और कांग्रेस के उजड़ते मुस्तकबिल का लेना देना क्या? तो जनाब लेना देना है, बस दिक्कत यह है कि उस लेन देन को समझने की खातिर आपको अपनी नजर पे जरा सियासी चश्मा लगाना होगा, ताकि अब हम जो आपको तनिक गूढ़ सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करने वाले हैं उसे आप बेहतरी से समझ सकें। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले लगा लीजिए सियासी चश्मा। लग गया? अब ध्यान से हमारी बात सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना बरस 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और अप्पाजी जोशी दोनों ने मिलकर की थी, और ये दोनों कांग्रेस की नर्सरी में पले बढ़े थे, गांधी के आंदोलनों से आए थे। इसी नाते संघ के शुरुआती वर्षों में इन दोनों ने अपने निजी परिचय सूत्रों के सहारे जिन लोगों को संघ से जोड़ा था, उनमें से भी एक बड़ा तबका ऐसा था जो कांग्रेस की नर्सरी में पला बढ़ा था और गांधी के आंदोलनों से आया था। तो स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप से संघ के शुरुआती शैशव काल में संघ के भीतर ऐसे लोगों का एक बड़ा जमावड़ा, एक बड़ा जत्था था जो कांग्रेस की नर्सरी में पले बढ़े थे या जिनका गांधी के आंदोलनों से कोई ना कोई, कभी ना कभी, कैसा ना कैसा सरोकार रहा है। जिस नाते संघ के इस तबके के जहन के भीतर गांधी हो या कांग्रेस, उनको लेकर असहमतियां थीं, असंतुष्टि थी, किंतु अस्वीकारता नहीं थी। एक तरह से नफरत का भाव नहीं था, एक हेय दृष्टि नहीं थी, उनसे स्वयं को विलग करने की वैसी उत्कंठा नहीं थी जैसी आपको आज के संघ के पदाधिकारियों में देखने को मिलती है। यही वजह थी कि जब बरस 1930 के आसपास बापू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया, तब संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने स्वयं संबोधित करते हुए संघ के स्वयंसेवकों से कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर जो भी चाहे बापू के इस आंदोलन में सहभागिता दे सकता है। यहां तक कि डॉक्टर साहब ने खुद भी बापू के सविनय अवज्ञा आंदोलन में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि उस भूमिका को निभाने के सिलसिले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हम सत्र की शुरुआत में ही विस्तृत रूप से वर्णन कर चुके हैं उस वाकये का। तो अगर थोड़ा ध्यान से समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती शैशव काल में संघ का कांग्रेस और गांधी से जो सकारात्मक जुड़ाव नजर आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि संघ के प्रथम जो कार्यकर्ताओं की कतार थी, फिर चाहे वो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ही क्यों ना हो, उनका कहीं ना कहीं शुरुआती जुड़ाव गांधी के आंदोलनों और कांग्रेस की नर्सरी से रहा था। मगर संघ के दूसरे सरसंघ चालक डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर की पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो उनका कभी किसी भी तरह से कांग्रेस से कोई जुड़ाव नहीं था। यही वजह थी कि कांग्रेस को देखने का गुरुजी गोलवलकर का नजरिया जरा मुख्तलिफ था डॉक्टर हेडगेवार के नजरिए से, और इसका स्पष्ट रूप से सबूत हमें देखने को मिलता है बरस 1942 में होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के भीतर, जहां माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर ने न सिर्फ एक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय भूमिका पर पाबंदी लगवाई, बल्कि संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से उस आंदोलन में न
सहभागिता करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। अब आप दो सरसंघ चालकों की कार्य करने की शैलियों में अंतर देखिए। वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत रूप से सहभागिता करने के लिए न सिर्फ हां करते हैं बल्कि स्वयं उसमें सहभागिता देकर एक तरह से स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुजी गोलवलकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में न सिर्फ संघ की सक्रिय भूमिका पर पाबंदी लगवाते हैं बल्कि संघ के स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत रूप से उसमें भूमिकाएं न निभाने के लिए भी कहते हैं। आप अंतर देख पा रहे हैं इन दोनों का। यही वजह है कि इस देश के सियासी विश्लेषकों का एक बड़ा तबका ऐसा मानता है कि गर बरस 1940 की जुलाई की इस 3 तारीख के रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमान गुरुजी गोलवलकर के हाथों में ना जाकर अप्पाजी जोशी के हाथों में जाती, जिनका जुड़ाव कांग्रेस की नर्सरी से रहा था, जो गांधी के आंदोलनों से आए थे, तो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस के रिश्ते आज इस मुकाम पर ना नजर आते, क्योंकि अप्पाजी जोशी का कांग्रेस को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था गुरुजी गोलवलकर के नजरिए से। हालांकि ये महज इस देश के सियासी विश्लेषकों का एक मत ही है और मत से सहमत नहीं हुआ जाता है बिना सोचे। मत के सम्मुख अपने मत प्रकट किए जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। बाकी हमारा क्या है, हम अभी इस सत्र से विदा लेकर वापस तैयारी में जुटने वाले हैं उस सत्र की जो हम इसके बाद आपके लिए लेकर आने वाले हैं। मगर अभी इस सत्र से विदा लूं इससे पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात क्या करनी है, एक बहुत विनम्र विनती करनी है कि अगर आपको इस समूचे सत्र में वाकई में कुछ भी ऐसी जानकारी संघ के विषय में प्राप्त हुई हो जो आप आज के पहले ना जानते हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसे ज़रूर लिखिए। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। आप ही तो हैं हमारा हौसला। आप साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा।